तो चलिए आज की खबरों की इस झलक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये देखिए, एक तरफ आईपीएल का जोरदार मैच, एसआरएच ने 229 रन चेस कर लिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर ट्रंप के एक बयान से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब एक ही स्क्रीन पर कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? रोमांच और तनाव अगल बगल। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि इन मुख्य घटनाओं में राजनीति और क्रिकेट का कितना बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो ये जो ब्रेकडाउन है, ये काफी कुछ साफ कर देता है। देखिए, लगभग 39% खबरें सिर्फ आईपीएल क्रिकेट की हैं। उसके बाद भारतीय राजनीति और दुनिया की खबरें दोनों का हिस्सा बराबर है, 22-22%। और फिर आती हैं लोकल और दूसरी खबरें। तो जाहिर है आज का दिन क्रिकेट और पॉलिटिक्स के नाम रहा। अगर हम राजनीतिक खबरों को देखें तो यहाँ भी एक पैटर्न है। देखिए, उद्धव सेना में बगावत की बात हो रही है। एपी अपने सांसदों के जाने के बाद कानूनी लड़ाई की तैयारी में है और राघव चड्ढा के फॉलोअर्स कम हो गए। मतलब ज्यादातर खबरें पार्टियों के अंदरूनी झगड़े, टूट फूट और इमेज की लड़ाई पर ही हैं। लेकिन राजनीति से भी बड़ी खबर आज क्रिकेट की थी। और क्रिकेट की कहानी का हीरो है ये नंबर 229। हेडलाइन ही पूरी कहानी बयान कर रही है ना। वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड शतक बेकार गया क्योंकि एसआरएच ने 229 का टारगेट चेज कर लिया। मतलब एक हीरो है जिसका रिकॉर्ड बना पर टीम हार गई। दूसरी तरफ एक टीम है जिसने नामुमकिन सा स्कोर हासिल कर लिया। खेल में भी कितना ड्रामा होता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, इसमें क्लिफ हैंगर भी है। जो स्टार खिलाड़ी था सूर्यवंशी, वो चोट की वजह से मैदान से बाहर चला गया। अब आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है। तो खेल और राजनीति तो हो गया, अब जरा खबरों का स्केल देखते हैं कि कैसे एक ही पेज पर हम दुनिया के एक कोने से अपने शहर की गली तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ दुनिया भर में तनाव की खबरें हैं। लिबनान पर इजरायली हमले में लोगों की मौत, रोमानिया में रूसी ड्रोन के हिस्से मिलना, अमेरिका ईरान की शांति वार्ता पर मंडराता खतरा। ये सब वो बड़ी ग्लोबल खबरें हैं जो हजारों मील दूर घट रही हैं। और फिर अचानक हम अपने आसपास आ जाते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। नोएडा में कोई अपने फ्लैट की तुलना चौल से कर रहा है। और दिल्ली में ही एक दर्दनाक हादसे में एक 15 साल की लड़की की जान चली गई। देखिए स्केल कितना बदल गया, दुनिया की चिंताओं से सीधे हमारी शहर के मुद्दों पर। तो हमने इवेंट्स देख लिए, अब कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जो लोगों और समाज की नब्ज टटोलती हैं। जैसे ये खबर देखिए, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक पुनर्वास योजना बनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी तकलीफों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये खबर दिखाती है कि कैसे न्यूज सामाजिक न्याय और अधिकारों की आवाज भी बनती है। और फिर कुछ बिल्कुल अलग तरह की कहानियां भी मिलती हैं, जैसे कि ये काटेल पत्नियों की शानदार जिंदगी। ये खबरें हमें क्राइम और कुछ खास सब कल्चर की दुनिया में ले जाती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। और हाँ, सेलिब्रिटी कल्चर को कैसे बोल सकते हैं। कोई के पॉप स्टार डेब्यू कर रहा है तो कोई पुराना खिलाड़ी नए खिलाड़ी की तारीफ कर रहा है। मनोरंजन जगत की ये खबरें भी हमारे न्यूज फीड का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो हमने राजनीति, खेल, दुनिया, समाज, सब तरह की खबरें देख ली। इन सबको एक साथ रखने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? न्यूज पेज हमें असल में क्या बताता है? तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली कि न्यूज एक तरह का क्यूरेटेड मोज़ेक है, मतलब चुनी हुई खबरों से बनी एक तस्वीर। दूसरी, इसमें टकराव और कंपटीशन को ज्यादा जगह मिलती है। तीसरी, इसका स्केल ग्लोबल से पर्सनल तक लगातार बदलता रहता है। और आखिर में ये सब मिलकर हमारी एक मिलीजुली कॉम्प्लेक्स सच्चाई को दिखाते हैं। और ये जो क्यूरेटेड मोज़ेक वाली बात है, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ घटनाओं का ढेर नहीं है। ये एक सोची समझी तस्वीर है जिसे बनाया गया है। इसमें राजनीति, खेल, लोकल मुद्दे सब कुछ एक साथ जोड़कर हमें दुनिया का एक खास नजरिया दिखाया जाता है। तो आज की ये सारी पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इस इंफॉर्मेशन के महासागर में, जहां हर पल कुछ नया आ रहा है, वो कौन सी कहानियां हैं जो सच में हमारी सोच और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तय करते हैं। सोचने वाली बात है।